गुरुजी मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। किससे किससे परेशान हैं आप? रोइए मत, बताइए क्या परेशानी है आपकी, हमें बताइए। गुरुजी रोज सुबह उठती हूँ, एक समस्या मेरे सामने खड़ी होती है। कौन सी? बताइए। मेरी अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक हिंदू औरत है और हिंदू पंडित से कुछ सवाल पूछ रही है। अरविंद आचार्य बहुत बड़े पंडित थे और उससे कुछ ऐसे सवाल पूछती है। उसके जवाब क्या मिलते हैं हिंदू पंडित से, और उसके बाद डॉक्टर जाकिर ने क्या बयान करते हैं। तो दोनों वीडियो देखते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि पूरी वीडियो की समझ आ जाए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। 15 दिन पहले आपके पास आई थी, वहाँ मुलाकात हुई थी जिसमें मैंने जो है आपको एक पत्र लिखा था। गुरुजी मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। किससे किससे परेशान हैं आप? रोइए मत, बताइए क्या परेशानी है आपकी, हमें बताइए। गुरुजी रोज सुबह उठती हूँ, एक समस्या मेरे सामने खड़ी होती है। कौन सी? बताइए। मेरी माता जी। गुरुजी राधे राधे। जी मैया, क्या हुआ? ये बच्ची क्यों रो रही हैं? प्रणाम गुरुजी। बच्ची हमारी बहुत परेशान है, हम भी बहुत परेशान हैं। क्यों? बेटी की शादी हमने 2016 में की थी। उसको लेके 2 महीने भी बेटी मेरी भा नहीं पाई। उन लोगों ने ऐसे इतना प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया। तो निकालने के बाद ये तब से आपके पास मायके में है? जी मायके तो वो में। ससुराल वाले क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम इसको छोड़ दें। क्यों, क्या कमी है? पता नहीं, बिहारी जी जाने क्या कमी है, हमारी निगाह में तो कोई कमी है। तो आप कितने दिन से अपनी माँ के पास हैं? गुरुजी आज 6-7 साल हो गई है। तो आप क्यों इतने साल से हैं? आप घर जाने की कोशिश क्यों नहीं की? गुरुजी एक बार गई थी, फिर? एक FIR हो गई मेरे खिलाफ। जब आप गई तो FIR करा दी? जी। क्यों? कि मेरे घर में जो घुस के मार पिटाई करी है। अच्छा, मैं और मेरी मम्मी गए थे वहाँ पे। तो आपको अकेले जाना है और अपने घर में रहना है, वो आपका घर है। गुरुजी वो लोग नहीं घुसने देते हैं। चलो फिर आप भगवान के भरोसे छोड़ो, भगवान सब अच्छा करेंगे। जो आप अच्छे से अच्छा अपने लिए सोच सकते हैं वो सोचिएगा और भगवान का चिंतन करते रहिए, कथाएं सुनते रहिए। मेरा नाम नित्यानंद यादव है। जिस बीबी को 1, 2, 3, 4 बच्चे हो और उसकी 1, 2, 3 गलती पर पति के ओर से तलाक दे दी जाए, फिर उसकी शादी ना हो और वह जिस्म बेचने वाली औरत हो जाती है, ऐसी स्थिति आ सकती है। तो मुस्लिम कमेटी में तलाक क्यों, जबकि हिंदू धर्म में तलाक का प्रथा नहीं है। मेरा गुजारिश है डॉक्टर जाकिर से कि आपके जवाब पर सवाल पैदा हो सकती है। अगर मुझे आप संतुष्ट पूर्वक जवाब दे देंगे तो मैं इसी वक्त मुस्लिम धर्म कबूल कर लूंगा, क्योंकि मैंने विभिन्न जलसों में गया और देखा कि हिंदू धर्म गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। तो आज मुसलमान भाइयों 10,000 20,000 की कुर्बानी करते हैं, लेकिन 500 रुपया का एक बकरा, धाकड़, भैंसा खरीद कर सारे आम में नहीं छोड़ सकते हैं। और मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बार बार दरखास्त करूंगा कि आप मुझे संतुष्ट कर दीजिए। मैं इसी वक्त इंशाअल्लाह कबूल करूंगा। मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। हिदायत देना अल्लाह के हाथ में, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम मज़हब में अगर कोई औरत गलती करती है, 1, 2, 3, 4 बच्चे हैं, 1, 2, 3 गलती करती है, मुसलमान उसे तलाक दे देता है,
फिर वो औरत जाके बाजारी औरत बन जाती है। हिंदू धर्म में तलाक है ही नहीं, तो इस्लाम धर्म में तलाक क्यों है? बेसिक आपका सवाल है कि इस्लाम मजहब में तलाक क्यों है, बराबर? हिंदू मजहब में नहीं, ये आपका बेसिक सवाल, बराबर भाई साहब? क्या इस्लाम मजहब में तलाक क्यों है, बराबर भाई साहब? जी क्यों तलाक है? आपके हिसाब से तलाक नहीं होना चाहिए। अक्सर मज़ाहिब में तलाक नहीं है, डिवोर्स नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी आप पढ़ेंगे, क्रिश्चियनिटी में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 उसमें पढ़ेंगे वर्स नंबर 31 और 32। इट हैज बीन टोल्ड ऑफ द ओल्ड टाइम दैट thou shall not give a bill of divorce but I say unto you। पहले कहा गया था कि डिवोर्स देना गलत है, लेकिन मैं कहता हूं अनलेस आपकी बीवी किसी और के साथ गलत काम करती है फिर ही आप डिवोर्स दे सकते। तो ये बाइबल में डिवोर्स की एक शर्त है, उसके अलावा डिवोर्स नहीं दे सकते। और हिंदू मजहब में बिल्कुल सही फरमाते, हिंदू मजहब में डिवोर्स ही नहीं है। ये इंडिया में जो हो रहा है वो इंडियन पेनल कोड है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। इस्लाम मजहब में डिवोर्स क्यों है? इस्लाम मजहब में डिवोर्स है, लेकिन ये आखिरी मरहले पे आप इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि निकाह एक मिसाक है जो कुरान मजीद में लिखा है। निकाह इज अ मिसाक, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मियाँ बीवी। औरत और मर्द जब शादी करते हैं, निकाह एक मिसाक है, सेक्रेड कॉवेनेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम मियाँ बीवी होंगे। अभी कितनी बार आप जब बिजनेस करते हैं पार्टनर के साथ, अक्सर बिजनेस अच्छा चल जाता है, कई बार पार्टनर आपको पसंद नहीं आता, होता है कि नहीं? तो आप क्या करते? प्यार से उसके साथ पार्ट हो जाते। इसीलिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट आप मियाँ बीवी का करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइप आप कॉन्ट्रैक्ट रहते, इंशाअल्लाह हम जिंदगी भर तक एक दूसरे के साथ अच्छा रहेंगे। लेकिन जब शादी होने के बाद चंद साल बाद, हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद, हो सकता है 10 साल बाद, आपको पता लगता है कि हम लोग एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है। जरूरी नहीं है कि बीवी गलत होना चाहिए या शोहर गलत होना चाहिए। बहुत से बार दोनों अच्छे बट कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है ना? तो अगर मियाँ बीवी कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है दोनों अच्छे हैं लेकिन कंपैटिबल नहीं। कंपैटिबल नहीं मतलब इन लोग में बराबर जचता नहीं है। आप आएंगे मगरबी मुल्क के जो कस्टम्स है, रीति रिवाज अलग है, हिंदुस्तान के अलग है। बहुत से बार साथ में करेंगे तो नहीं मिलेगा ना। ईस्टर्न कल्चर अलग है, हम सभ्यता में मानते हैं, हम मॉडेस्ट है। वो वेस्टर्न कंट्री में बिकनी में घूमते, आपकी बीवी बिकनी में घूमेंगी तो आप तो लात मारेंगे उसको ना। वेस्टर्न कंट्री में चलता है, आप समझे क्या भाई साहब? भाई साहब जी समझते हैं, लेकिन ऐसी नहीं, परसेंट तो बहुत मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। तो अगर आपकी बीवी बिकनी में घूमेंगी तो आप तो बोलेंगे भाई जाओ अपने घर पे जाओ। वेस्टर्न कंट्री में चलता है, उनकी बीवी बिकनी में घूमती, उनको कोई फर्क नहीं। और हो सकता है कि दोनों में से एक अच्छा नहीं है, हो सकता है दोनों अच्छे नहीं। 3 चीज हो सकती है, दोनों अच्छे लेकिन कंपैटिबल नहीं है, या दोनों में से शोहर अच्छा नहीं या बीवी अच्छी नहीं, या हो सकता है कि दोनों अच्छे नहीं। तो ऐसे मौके पे कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तरीके दिखाए किस तरीके से तलाक होना चाहिए। जब तलाक होता है तो तलाक की कुछ शराइत है कि पहले आपस में बीवी और शोहर बात करे, भाई क्या प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि बीवी नमक ज्यादा डाली खाने में, आपने बोला तलाक तलाक तलाक। अब नमक नहीं ज्यादा पसंद तो बोलो बीवी को भाई नमक कम डालो, बैठ के बात तो करो। तो कुरान मजीद में लिखा है पहले आपस में बात होना चाहिए। आपस में बात करके अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आर्बिट्रर लेके आओ, बीवी के घर की तरफ से, बीबी के तरफ से एक आर्बिट्रर लेके आओ समझौता के लिए, शोहर के तरफ से एक कोई बड़े को लेके आओ समझौता के लिए। एक मीटिंग करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, समझौता हो जाता है। फिर भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो फिर आप तलाक दे सकते हो। तलाक देने का तरीका है, तलाक नहीं, तलाक दो, फिर 3 महीने रुको, कोई ट्रायल पीरियड है, इद्दत का मौका। हाँ जी, तो जिस तरह आप लोगों ने देखा डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया और बहुत ही अच्छी जवाब दिया। और बाकी ये बंदा इसे तो अल्लाह हिदायत दे, इंसान के बस की बात नहीं है और वो तो नहीं समझ रहा, इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, लेकिन पता नहीं से क्या हुआ। लेकिन जो भी ये बहरहाल वीडियो थी तलाक के बारे में, तो हिंदू धर्म में जो ये तलाक का सिस्टम है नहीं, और मुस्लिम धर्म में है। जो मियाँ बीवी के आपस में नहीं बनती
तो वो तलाक ले सकते हैं, डिवोर्स ले सकते हैं। तो यही वीडियो थी और देखकर बहुत मज़ा आया और बहुत ही सीखने को मिला। और अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आए डॉक्टर जाकिर नाइक की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, ओके बाय।